देर रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अरनिया सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है और उसके बाद कई घरों में जो है हैवी मोटर शेल्स जो हैं वो गिरे और उसने काफ़ी नुकसान जो है बरपाया है। मैं से अरनिया सेक्टर के एक गांव में हूं जहां पर जिस घर में जो है मोटर शेल गिरा है और इस शेल ने ये उसका पीछे का जो विंग है वो है और यहाँ पर इसने भारी जो है वो तबाही मचाई है। पूरी ये जो पोर्शन आप ये डैमेज हो गया क्योंकि शेल जो है बिल्कुल यहीं पे गिरा था और इसके ठीक साथ में इनकी रसोई है और रसोई का दरवाज़ा था जो कि आप देख सकते हैं आधा पूरा जो है पूरा टूट गया हुआ है। इस शेल की इतनी कैपेसिटी थी। अगर अंदर चले, अंदर से ही जो नुकसान का जो है वो तस्वीरें दिखती हैं। रेफ्रिजरेटर है पूरी तरह से, इसका फ्रंट जो डोर है वो टूट गया हुआ है और जो यहाँ पर बाकी इनका सामान है, बर्तन है और ये दीवारों पे आप निशान देख सकते हैं, स्प्लिंटर्स के निशान है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद सीधा गोलियां लगी हैं, लेकिन जो स्प्लिंटर्स थे उन्होंने दीवारों में छेद तक कर दिए हैं। उसके अलावा ये भारी बर्तन, ये एक स्टील की बाल्टी है, देखिए इसका क्या हाल हो गया हुआ है। ये बाल्टी है, उसके अलावा ये एक इनकी एक ये बर्तन है, इसमें भी किस तरह से छेद हो गए हैं, ये तस्वीरें हैं। उसके अलावा ये बर्तन हैं, इस तरह के सभी बर्तनों में जो है छेद हो गए हैं। शायद उस टाइम ये खाना बना रहे होंगे जिस समय ये यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर सुराख हुआ, दूध यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कांच बिखरा हुआ, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर और ये बताता है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये मार्बल की स्लैब है, काफ़ी हैवी स्लैब होती है, देख सकते हैं ये भी यहाँ पर टूटी हुई है और ये जो सुराख हुए हैं ये स्प्लिंटर्स ने किए हैं। यकीनन यहाँ पे कोई होता अगर तो वो उसका क्या हाल हो रहा था आप समझ सकते हैं। वहीं देर रात हुई इस भारी गोलाबारी में अरनिया सेक्टर के कई गांव जो है इसकी चपेट में आए थे, जिसके बाद बीएसएफ ने भी पूरा जो है जवाब दिया था। लेकिन जिन घरों में मोटर शेल गिरे हैं, हालांकि कुछ ही घर हैं जिनमें मोटर शेल गिरे हैं, उसके अलावा खेतों में कई ज़्यादा शेल गिरे हैं और पाकिस्तान ने फायरिंग भी किया। उसके बाद बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी चिंताजनक और भयावक है। इस बीच कई सारे जो कहीं नेता कह सकते हैं या फिर आप अलग अलग सभाओं से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इन लोगों का हालचाल जानने के लिए और कुछ देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफकॉम और डीसी भी पहुँचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आज रात भी फायरिंग होगी और ये लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इन गाँव से के आसपास कोई भी यहाँ पर शेल्टर नहीं है, बंकर्स नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण हैवी शेलिंग के समय लोगों को सेफ जगहों पर जाने की जगह नहीं मिलती है। इसका सवाल इस पर ये लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक और भयावक हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं। जो हाल कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस तरह के पाकिस्तान के जो शेल्स हैं वो भारतीय गाँव के घरों में नुकसान पहुँचाने में जो है वो नजर आ रहे हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से कल देर रात से जो गोलीबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से और हमारे इलाकों में कई जगह जो है नुकसान हुआ, आप देखने भी आए हैं, क्या सरकार से अपील करेंगे और क्या कहेंगे सर इसको? देखो, मैं ये कहूँगा जो पाकिस्तान बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पिछले 2-3 साल से सारा बॉर्डर शांत था और उसके पहले अक्सर कंटिन्यू ये चीज़ हमारे लिए रहती है और हमारे जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं वो हमेशा ही मौत के साए में रहते हैं। क्या उनका अपना परिवार है, क्या उनका जानवर है, मगर सरकार ने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। जब भी कोई हादसा होता है सरकार के लोग आते हैं और इनको झूठे आश्वासन देके चले जाते हैं। और ये लोग पहले ही मैं कहूँगा कि इस बार इतनी अच्छी फसल थी और पिछले दिनों जो आंधी आई, जो तूफान आया, उसने सारी फसल तबाह कर दी और इन लोगों को मुआवजे के नाम पे अभी तक किसी ने कोई तसल्ली भी आके नहीं दिया। और सरकार को चाहिए कम से कम 5,000 रुपया मुआवजा पर कनाल इनको दे। और उसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारी बड़ी देर से डिमांड है जाट महासभा की और लोगों की डिमांड है कि कहीं सेफर जगह पे 5 मरले की ज़मीन इनको प्लाट अलाट करके और इनमें छोटा सा एक क्वार्टर टाइप बना के दें, ताकि ऐसे हालात में ये लोग वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। और ये आप मकान देख रहे हैं, मकान टोटली इसकी फाउंडेशन जितनी भी है मकान की बिल्कुल हिल गई है। ये मकान अभी रहने के काबिल नहीं है। सरकार को चाहिए इसका भी पूरा मुआवजा दे और इन लोगों को तसल्ली दे ताकि आगे से ये लोग थोड़ा सा बाहर निकल सकें। और एक चीज़ मैं कहूँगा सरकार को चाहिए, सरकार क्या नहीं कर सकती है, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहिए। सरकार को चाहिए जितने भी लोग बॉर्डर में रहते हैं और उनकी सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि किसी के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसके वो पॉलिसी उसको मिल सके, पैसे उसको मिल सके। ये सरकार की कंक्रीट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं है। हम बॉर्डर पे रह रहे हैं। एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा, हमारे जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं ज़्यादा बॉर्डर की सुरक्षा में ये लोग भी काम आते हैं और पूरी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। ये भी सरकार को समझना चाहिए। अगर ये लोग कहीं ना कहीं चुप होकर पीछे आ गए तो ये बॉर्डर सारे खाली हो जाएंगे। सर देखो, ये बड़ी देर से डिमांड है। जैसे यहाँ पे अखनूर की साइड में आपने देखा होगा, पलुए क्षेत्र में 5-5 मरले के प्लाट दिए लोगों को, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ के लोगों को भी वो सरकार पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इन लोगों को शिफ्ट कर सके। अब इन लोगों का दोष तो कोई है नहीं, पॉलिसी तो सरकार की है जिसके कारण रोज ये आर पार की लड़ाई रहती है, मैं कहता हूँ। तो इसलिए सरकार को ये पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी लेके इन लोगों के बीच में आना चाहिए, ना कि झूठी तसल्लियाँ लेके आना चाहिए।